हो गया। चलो देखो, एडमिशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेशियो। रेशियो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा क्या है आपका, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है। जब आप बात एडमिशन की करते हैं, एडमिशन में सबसे पहले क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होता है, कई स्टेप है। जैसे स्टेप नंबर 1 में हमने क्या रख दिया है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर, है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन करेंगे। एनपीएसआर कैलकुलेट करने का 3 तरीका था, मैंने आपको क्लियर कराया। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। अब देखो, जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है एडमिशन का, जिसका नाम क्या है, गुडविल। आज हम लोग बात करेंगे गुडविल पर, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे गुडविल। अब देखो गुडविल क्या होती है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुडविल क्या होती है, गुडविल का मतलब क्या है। देखोगे, गुडविल मीन्स दी गुड नेम और रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या हो गया, गुड नेम, एक अच्छा नाम, और एक रेपुटेशन। अरमान ये वाला फ्रेंड मतलब, ठीक है। तो देखोगे, बस गुडविल का मतलब क्या हो गया, गुड नेम एंड रेपुटेशन अर्न बाय दी फर्म। जो कैसे अर्न करते हैं, फर्म के द्वारा, थ्रू दी हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ दी ओनर, है कि नहीं। देखोगे तो यहां पर देखो, गुड, सबसे पहले हमने पढ़ना क्या, गुडविल की मीनिंग क्या है। तो गुडविल की मीनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, गुडविल क्या है भाई, गुड नेम है। ये क्या है, ये रेपुटेशन है। जो कौन अर्न कर रहा है, फर्म अर्न कर रही है। कैसे अर्न कर रही है, थ्रू दी हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। अब एक चीज देखो, क्या टाटा कंपनी एक दिन में इतना बड़ा इंपैक्ट खड़ी कर दी क्या, रिलायंस जियो पहले डेटा कैसे दिया आपको, फ्री में, फिर 199, है ना, 121 199 ऐसे स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में क्या है, हैवी हैवी डेटा पैक आ गया, आगे ही नहीं आगे। कैसे आ गया, क्योंकि उसको क्या किया, सबसे पहले उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया। जब मार्केट को कैप्चर कर रहा था तो उसका ब्रांड इमेज बन रहा था कि नहीं बन रहा था। टाटा कंपनी क्या की, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने में अमलगमेट कर ली, है ना, टेक ओवर कर ली, खरीद ली। कैसे, कैसे खरीदा उसने, उसने भी अपना गुडविल क्रिएट किया, है कि नहीं। आज अगर देखो तुम, टाटा ने हर सेक्टर में अपना क्लासिफिकेशन या सिग्निफिकेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो कैसे हुआ ये, जैसे अगर आप देखो, पहले मेडिकल चौराहे पर एक जायसवाल डोसा लगाता था, महारानी जय का जिसका नाम। आज की डेट में अगर आप देखो, उसका कितना बड़ा दुकान ओपन हो गया। बेकरी के दुकान में अगर आज देखो आप, पैराडाइज, बीकानेर, कामधेनु, उससे भी अच्छी दुकान उसने खड़ी कर दी। अगर आज की डेट में अगर आपको डोसा खाना है, क्या करेंगे आप, क्या जाते हैं, सैनिक स्वीट्स का नाम सुने होंगे आप, इलाहाबाद में। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो सैनिक स्वीट्स का नाम सुनेंगे नहीं। एक समय क्या था, ठेला पे लगाता था वो। आज की डेट में टोकन लेना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, अच्छे अच्छे लोगों की भीड़ होती है, इंतजार करते लोग उसके खाने में। कैसे मुमकिन हुआ ये, गुडविल, है कि नहीं। लगातार उसने क्या किया, अपना हार्ड वर्क और ऑनेस्टी दिया और उतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर दिया। पहले के समय में सैनिक फीड से तरफ कोई भी दुकानें नहीं थी, बट आज की डेट में देखो हो गए कि नहीं। उसने क्या किया, और वहां का बिजनेस इन्वायरमेंट भी डेवलप किया है। बात समझ में आई नहीं। तो ध्यान रखोगे, गुडविल क्या है, गुड नेम है ना, और रेपुटेशन है, जो कौन अर्न करता है, फर्म थ्रू दी हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। जब पहली बार मैं कोचिंग पढ़ाने आया था तो हमारे पास 4 बच्चे थे, और आज की डेट में जब आप ऐप डाउनलोड करो तो उसमें लगभग 430 मुझसे है ना। बाकी कुछ और ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड भी नहीं किया। बात समझ में कि नहीं। तो क्या एक दिन में वो एम्पायर खड़ा हो गया, क्या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ा, हमको मेहनत करना पड़ा, मेहनत लगातार। अब हमने क्या किया, अपने पेपर से दूर हुए, अब नौकरी से दूर हुए, है ना, फिर जाके यहां पर अटैच हो पाए। बात समझ में आई नहीं। फिर जाके द कॉमर्स आपका नाम बना, द कॉमर्स, है ना। पहले मैं कृष्णा कोचिंग में, फिर
चंद्रा क्लासेज, फिर यहाँ पर आ गए संदीप एकेडमी, फिर यहाँ पर आ गए अपना। हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान दोगे, सबसे मेन बात क्या होती है गुडविल के क्रिएशन के लिए? गुड नेम, रेपुटेशन, ब्रांड इमेज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखोगे, देखो गुडविल आपको इस काबिल बनाता है। अब 2 दुकानें हैं, सैनिक स्वीट्स के बगल कई दुकानें ओपन हो गई हैं। क्या आज आप जाओगे तो क्या वहां खाना पीना करेंगे क्या अपना? नहीं। आप किसके नाम से गए हो, किस पर्पज से गए हो? सैनिक स्वीट्स के नाम से गए। डोसा खाना महारानी जायका गए हो, आप उसके अगल बगल खा लोगे क्या? नहीं खाओगे। वो चाहे जितना पैसा लेगा, आदमी क्या कहता है, हमको ओरिजिनल सामान दो, है ना, पैसा आप लो, जो आपका मार्केट वैल्यू है पैसा लो, है कि नहीं? तो ध्यान रखोगे इस बात को। अब 2 दुकानें हैं, आप किस दुकान पर सामान खरीदोगे? जिसके लिए आप गए हैं, कामधेनु, पैराडाइज, ठीक है, इनका क्या है, अच्छा नाम है। आज आपको केक खरीदना पड़ता है, आप कहां जाते हो? पैराडाइज जाते हो, कामधेनु जाते हो, है कि नहीं? उसका मेन एम क्या है, मेन पर्पज क्या है? उसकी गुडविल अच्छी है, आपको सामान केक अच्छा लगेगा। वहां के केक का टेस्ट और दूसरी जगह टेस्ट अलग अलग होता है कि नहीं? तो अब ये बताओ, सभी लोग पैराडाइज से कामधेनु केक खरीद रहे हैं, क्यों भाई? उस चीज के मामले में उसकी गुडविल अच्छी है। बच्चों का सामान खरीदना है, जॉनसन एंड जॉनसन में ही आप जाओगे, क्यों? तो क्या हो गया? अरे बंद हो, मतलब उसके जब तक था तब तक आप वहीं थे ना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन, बच्चों के सेक्टर में उसी का नाम था। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो लक्ष्मी में जाएंगे आप, है ना, क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है। ठीक है, तो यही है। अब 2 लोग हैं, मान लो ये सौरभ है, ये साहिल है, दोनों की समोसे की दुकान है बगल बगल। जिसकी गुडविल अच्छी होगी उसका बिके। जयशंकर ढाबा गए हो कभी? बगल में जस्ट एक ढाबा है, बट जयशंकर का ही चलता है, उसका नहीं चलता। उसका 12 बजे रात के बाद चलता है, जो लोग कहीं खाना नहीं पाते वो उसके यहाँ खाना लेते हैं। क्यों भाई? गुडविल। आप जैसा क्रिएट करो, जैसा बोगे वैसा पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुडविल आपको इस लायक बनाती है जिसके थ्रू क्या करें आप? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाए या जनरेट कर पाए। ठीक है, ये आपको ऐसे कैपेबिलिटी प्रदान करती है जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, तो देखोगे यहां डिफिनीशन क्या निकल के है? गुडविल का मतलब क्या है? गुड नेम या रेपुटेशन जो अर्न करता है। ठीक है, कौन अर्न करता है? फर्म। कैसे अर्न करता है? थ्रू दी हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी के थ्रू। ठीक है, ये हार्डवर्क और ऑनेस्टी करता कौन है? इसका ओनर। ठीक है, विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट, है ना, जो क्या करे उसको इस काबिल बनाता है कि वो क्या अर्न कर पाए? हायर प्रॉफिट। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। ये सब फर्म है, मान लो सबका प्रॉफिट 10% है, इसका 12% है, 2% ज्यादा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? गुडविल। ठीक है, इन द सेम नेचर ऑफ ट्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक? तो आ जाओगे, फिर गुडविल के फीचर्स में बात कर लो फटाफट। फीचर्स क्या है भाई गुडविल के? क्या है ये? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट जिसको ना तो हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते, बट उसका बेनिफिट अर्न करते हैं। ठीक है ना, फर्म में गुडविल होती है, गुडविल का वैल्यूएशन होता है। गुडविल क्या? इंटेंजिबल एसेट है, फिजिकली रिप्रेजेंटेड नहीं होती ये फर्म में, बट आप इसका बेनिफिट लेते हो। ठीक है, एक कहावत है, मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस। पैसा अगर डूब गया कुछ नहीं गया, ठीक है ना, बट अगर गुडविल डूब गई सब खत्म हो गया। बात समझ में आई नहीं? तो ध्यान रखना है हमको गुडविल क्रिएशन को, गुडविल क्रिएशन को। ठीक है, दूसरा, इट इज वैल्यूएबल एसेट। देखो गुडविल क्या? एक वैल्यूएबल एसेट है। वैल्यूएबल एसेट समझ गया, जिसका वैल्यूएशन करते हो। हम यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपका मेथड कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है कि नहीं, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब पढ़ेंगे। एस्टिमेशन है ये,
एस्टिमेशन किसके थ्रू होता है? उसके जो फॉर्मूले हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं, इसके थ्रू इतना गुडविल हो सकता है ना। ये क्या है, उसका जो मेजरमेंट करते हैं वही वैल्यूएशन। फिर देखोगे आप इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। सब लोग 10% रिटर्न कमाए हो, बट ये सौरभ जो है ये 12% कमाएगी नहीं, 2% एक्स्ट्रा कैसे कमाया? ये गुडविल। जिसका रेपुटेशन जितना अच्छा होगा उसका गुडविल उतना बेहतरीन होगा। फिर आप देखोगे इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। इसकी वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट हो, कभी बढ़ती है कभी घटती है। जो आप देखो ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन पर, ठीक है ना। जिस मेथड, अब देखो एवरेज प्रॉफिट से आप वैल्यूएशन करोगे कुछ और वैल्यू आएगा, सुपर से करोगे कुछ और वैल्यू आएगा, वेटेज से करोगे कुछ और वैल्यू आएगा, कैपिटलाइजेशन से करोगे और वैल्यू आएगा, ठीक है ना। और भी मार्केट के कई रीजन है या इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के कई रीजन जिसकी वजह से क्या है गुडविल आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। फिर इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये आप वैल्यूएशन कब करते हैं? जब पूरा बिजनेस बेच देते हो, है ना। एक बिजनेस की वैल्यू 5 लाख रुपए थी, मैंने उसको खरीदने के लिए 6 लाख रुपए पे किया। एक बिजनेस का वैल्यू 5 लाख रुपए था, उसके बिजनेस ओनर की डिमांड 6 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा था। 1 लाख रुपए जो ज्यादा मांग रहा है उसका मेन रीजन क्या है? गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन कब होगा? जब पूरा का पूरा बिजनेस सेल होगा। उसके पहले जो हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेशन करते हैं वो क्या है? वो वैल्यूएशन का एक मेथड है, वैल्यू निकालने का एक मेथड है बस। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फिर ये पॉइंट ध्यान रखोगे, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये बहुत ही मुश्किल है कि आप गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो क्या है? केवल एस्टिमेशन मात्र है। देखोगे फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। यहां तक कोई समस्या हो बताओ। आगे बढ़ूं मैं? एग्जाम्पल देखोगे, देखो गुडविल यहां पर जनरली 2 तरह का बताया है, अभी मैं इसके अलावा भी और बता रहा हूं, ठीक है। ये पढ़ेंगे सबसे पहले आप। ध्यान से देखो, देखो गुडविल को यहां 2 तरह से बताया गया, इसके अलावा भी होती है कैट टाइप की गुडविल, रेड टाइप की गुडविल, डॉग टाइप की गुडविल, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की जब आप बात करते हो, परचेज ऑफ गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो परचेज ऑफ गुडविल क्या होती है? ये देखो ये फर्म है, इसका वैल्यूएशन 5 लाख रुपए किया गया, बट इसको बेचा गया कितने में? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया गया कि नहीं? क्यों लिया गया? ड्यू टू गुडविल। इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? परचेजेज ऑफ गुडविल। यहां पर आप बिजनेस परचेज के उसके साथ गुडविल आई है, क्या है ये? परचेजेज ऑफ गुडविल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां तक जरा नोट करो तो बताऊं, या चलो नोट्स तो जाना ही है तुम लोग को। अब एक चीज और देखो, तो इसका नाम क्या पड़ गया? परचेज ऑफ या परचेज ऑफ गुडविल, ठीक है। आगे देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है?
हाँ, ऐसी गुडविल जो मैंने ऊपर अभी पढ़ा है, जो ओनर के हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के थ्रू अर्न की जा रही, जनरेट की जा रही, उसको आपने क्या नाम दिया? परचेज ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो परचेज का मतलब क्या है? जो आपने बिजनेस का जो वैल्यू था उससे अधिक पेमेंट करके खरीद के लेके आए। और सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है? जो आपने अपनी मेहनत, ईमानदारी, प्रतिष्ठा से अर्न किया है। बात समझ में आ रहा है आपकी? थोड़ा सा आ जाओ बैक में। कैट टाइप वाली, रेड टाइप वाली भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए। हाँ, 4-5 है, देख लो। चलो उसको हम लोग एक अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी वैल्यूएशन पढ़ लेते हैं, खोजने में समय लग जाएगा नहीं तो। आओ, चलो हेडिंग डालो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये मैंने आप 5 बताए आपको। पहला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा एन्युटी मेथड। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एवरेज, वेटेज एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और एन्युटी। ठीक है? सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। ध्यान देना है आपको। यहां पर आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से। अब एक बात और ध्यान रखो, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सम ऑफ प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट है उनका सम कर दो। सम का मतलब क्या? ऐड कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है? क्या कर दिया आपने? देखो, पहला मेथड आप क्या पढ़ रहे हो? पहला मेथड पढ़ रहे हो एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना? गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है? अब नंबर ऑफ परचेज जो है आपको क्वेश्चन में दिया है, गिवन। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान रखो, आपने क्लास 11 में कैलकुलेट किया था मीन, एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? जितने प्रॉफिट दिए उनको सम करो, टोटल कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। जो वैल्यू आ गई वही क्या? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना? जितने प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट को टोटल करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर। फिर दूसरे में आ जाएंगे हम लोग। ये मेथड सबको क्लियर है ना? कुछ करना नहीं है। क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। कैसे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले हो आप? सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई
नंबर ऑफ ईयर। ठीक, अब सवाल ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? बताओ। देखो, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कहां मेथड ये यूज होता है? जहां पर आप हर ईयर को इक्वली इंपॉर्टेंस ना दे, जहां पर आप उसके वेट का मतलब क्या है? क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी देते हो, वहां पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट किया जाता है। क्लास में फर्स्ट क्लास अगर आप आए तो पहला वेट मिलता है आपको, उससे कम में दूसरा, उससे कम में तीसरा, यही है वेटेज है ना। आपके घर में मेहमान आता है, उसको अलग अलग वेटेज देते हो ना। जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होगा, खूब ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, आप उसको काजू कतली उतली खिलाओगे। जो कमाओ मा नहीं रहा होगा लेकिन खास रिश्तेदार होगा तुम्हारा, उसको पाले जी खिला दोगे तुम। बदतमीज टाइप के आदमी हो ना तुम लोग। पैसा देख के आदमी सम्मान देता है ना आजकल, देता कि नहीं? आजकल आदमी का सम्मान नहीं होता, आदमी के पोजीशन का सम्मान होता है। दैट इज गुडविल। जितनी अच्छी गुडविल उतना अच्छा सम्मान। ठीक है, तो यहां पर जब उसकी क्वालिटी देख के आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हो तो हर ईयर के प्रॉफिट को वेट नहीं देते हो। जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको नंबर 1, उससे कम वाले नंबर 2, उससे कम वाले नंबर 3। तो वहां पर ये मेथड आएगा। देखो, एक चीज तो सब कॉमन है, जिस मेथड से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे वो प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू क्या हो गया? यहां पर क्या था? एवरेज था, एवरेज प्रॉफिट। यहां पर क्या है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट है। तो यहां पर गुडविल इक्वल टू क्या हो गया? वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वहां पर आपने सीखा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहां पर आपको क्या सीखना है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई? लिखेंगे नोट हम लोग। देखिए भाई, पहले नंबर पर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल वेट, सॉरी टोटल प्रोडक्ट, है ना। सबसे पहले प्रॉफिट में आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्ट। अब आप ये प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? जो प्रॉफिट दिया होगा रुपीज में, उसका मल्टीप्लाई कर दो किससे? वेट से। हमारी बात को ध्यान से सुने, आप प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इंटू। अब ध्यान रखो, जब इनको आप टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। इस प्रोडक्ट का सम निकाल लोगे, जो आ गया टोटल प्रॉफिट आता गया मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका सम निकाल लेंगे आप और डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू क्या है आपकी? वेटेज एवरेज प्रॉफिट है। इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है ना? कोई डाउट यहां तक? अभी मैं एग्जांपल करा रहा हूं, क्लियर होगा आपको ये। चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज ओ एडजस्टेड प्रॉफिट। हो गया। देखो, कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट दिया है तुम्हारा, ध्यान देना तुम लोग, और प्रॉफिट फाइंड आउट होने के बाद कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो बच जाते हैं। जैसे डिप्रिसिएशन नहीं लगाए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किए हो, है ना। कुछ खर्चे ऐड करना था या खर्चा नहीं मानना था, मान लियो ऐड कर दिए हो, है ना। कुछ प्रॉफिट को नहीं इंक्लूड किए हो, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है
नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऐसी कुछ चीजें आप उसमें ऐड कर लेते हो। आफ्टर प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। है ना, क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ध्यान रखोगे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। नोट कर लें सब लोग। हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया ना। अब एक चीज ध्यान दो, ये बिजनेस है, बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी होती है, ध्यान रखिए आप, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। हमारा काम है पढ़ाना है, पढ़ाने से रिलेटेड जो भी पैसा खर्च है वो सब क्या है हमारा, ऑपरेटिंग। अगर क्लास गंदा होगा आप बैठ के पढ़ोगे, डेस्क बेंच गंदी होगी आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे, इलेक्ट्रिक नहीं होगा बैठोगे आप, बैठे तो हो, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें। तो अगर मैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा खर्च करता हूं वो क्या है, ऑपरेटिंग। बात समझेगी नहीं। टीचर्स डे पे हमको गिफ्ट मिल गया, क्या है, हमारा डेस्क बेंच पुराना हो गया मैंने सेल कर दिया, हम कबाड़ी हैं, कबाड़ बेचना काम है क्या मेरा, काम क्या मेरा, पढ़ाना। बट वो प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होगा ना, क्या करोगे इसको माइनस करोगे, क्योंकि वो कहां से आया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। तो ऑपरेट ऐसे इनकम जो आपके प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको माइनस करो। ऐसे लॉस, अब देखो एबनॉर्मल लॉस है, आप पीएल में डेबिट करते हो कि नहीं, प्रॉफिट कम हो जाता है, क्या करोगे उसको उठा के ऐड करो। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, अननेसेसरी माइनस किए उसको ऐड करो। इनकम को, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, वो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट है क्या, अदर एक्टिविटी पार्ट है ना, कोचिंग से रिलेटेड है वो नहीं, हमारी गाड़ियां चलती है उससे हमको पैसा आ रहा है, हमारे इस बिजनेस का पार्ट है, इसमें ऐड किए, क्या करेंगे उसको माइनस। बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट, आगे बढ़े। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है जो मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, जो मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट है ना, इसको आप मेन लाइन एक्टिविटी भी कह सकते हो, मेन लाइन एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारा मेन लाइन एक्टिविटी क्या है, पढ़ाना, पढ़ा के पैसा निकालना। देखो देखोगे
ये किससे रिलेटेड है? बिजनेस से। वो बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है ना? इसको आप सेकेंडरी एक्टिविटी भी कह सकते हो। सबसे बड़ा मेथड है ये। लिखेंगे थर्ड। सबसे बड़ा मेथड है, सबसे टफ मेथड है थोड़ा ये, तो आप इसको कायदे से ध्यान दोगे, ठीक है? लिख लें, फिर मैं समझा रहा हूं। अच्छा, एक चीज देखो, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या था? एवरेज प्रॉफिट का मतलब था कि मान लो, एक ध्यान से सुनो, मान लो हमने अप्रैल में 10,000 कमाया, मई में 20,000 कमाया, जून में कुछ नहीं कमाया, जुलाई में 15,000 कमाया, अगस्त में 5,000 कमाया। अगर मैं इन 5 महीने का एवरेज निकालूं, कितना हो जाएगा? सारा प्रॉफिट ऐड कर दूं, कितना आ गया? 50। 5 से डिवाइड कर दिया, 10,000 रुपए पर मंथ में पैसा कमा रहा हूं, है कि नहीं? मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है? 10,000 पर मंथ आ रहा है। ईयरली प्रॉफिट क्या आ रहा है? 1,20,000। क्या है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट? एवरेज का मतलब क्या है? लगभग मैं इतना कमा लेता हूं। बात समझ में आई नहीं? वेटेज में क्या है? जिस महीने आप ज्यादा कमाओगे उसको पहले रखोगे, जिस महीने कम लगाओ कमाओगे उसको बाद में। बट सुपर में क्या है? मान लो आकृति ने 50 लाख रुपए लगाए अपनी फर्म में और 5 लाख रुपया कमाती है हर महीना, हर साल। सौरभ ने 40 लाख रुपए कमाया, 4 लाख रुपए ये कमाता है। कौन ज्यादा कमाता है? कौन ज्यादा कमाता है? जनरली देखे तो आकृति लग गई तुमको। अरे बेशर्मो, बदतमीजो, बेहयाओ, देखो पैसा कितना लगा है कि नहीं? इसने कितना इन्वेस्ट किया? 50। तो 5 इसने कितना इन्वेस्ट किया? दोनों बराबर कमाते हैं, दोनों बराबर कमा रहे, यही तो एवरेज है। नॉर्मल यही तो आया ना। 5 लाख का 10, 50 लाख का 10%, 5 लाख, 40 लाख का 10%, 40,000, 4 लाख। तो दोनों बराबर ही तो कमा रहे, 10%, 10%। बट दूर से देखे आप, मुंह फाड़ के बोल दिए आकृति ज्यादा कमा रही है कि नहीं? तो आपको ये बात ध्यान रखना है, यही क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ये आपका क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। जिसको नींद आ रहा है मैं उसको खड़ा कर दूंगा अभी, ठीक है? अब ये बताओ, सुपर का मतलब क्या है? जो इससे ऊपर हो। सुपर का मतलब जो सबसे ऊपर। एवरेज और नॉर्मल को जब आप फाड़ चीर के क्या करें, ऊपर चढ़ जा रहे। दीपावली के समय में इसका इलेक्ट्रिक का दुकान है, इसका मिठाई का दुकान है, भर भर के कस्टमर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के समय इसका मिठाई दुकान है, भर भर कस्टमर आ रहे हैं। प्रीति का राखी का दुकान है, क्या है? उस समय क्या होंगे? सुपर प्रॉफिट में होंगे लोग। एवरेज एवरेज सब खत्म, है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, सुपर का मतलब क्या है? जो नॉर्मल और एवरेज से भी ऊपर हो, है ना? एक्चुअल में गुडविल का फायदा कौन लेता है? सुपर ही लेता है। तुम्हारे टीचर ने बताया नहीं, क्लास में बैठ के चिंगम नहीं चबाते।
हो गया, इधर देखिए, देखो हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या था वहां गुडविल का? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने पढ़ा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू क्या था? वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने पढ़ा तीसरा सुपर प्रॉफिट, यहां पर गुडविल इक्वल टू क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो तीनों फॉर्मूले कॉमन मिला कि नहीं मिला? जिस मेथड से आप कैलकुलेशन करें उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब इसमें कैलकुलेशन बड़ा कैसे हो गया जरा देखो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है? एवरेज प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट को माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या नॉर्मल का पढ़ा है क्या? तो देखोगे नॉर्मल कैसे होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होगा कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब जितना पैसा तुमने फर्म में लगा रखा है इनटू रेट दी हुई होगी 10%, 12%, उसको आप बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आ गई वही क्या आपकी नॉर्मल प्रॉफिट है। बात समझ में आ रहा है आपको? फिर देखो ROR का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आप बोलते हो। शॉर्ट में NRR मैंने लिख दिया है और ARR लिख दिया, कोई दिक्कत आपको? कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हो जरा देखो। जब आप टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हो सन्ड्री लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज को, जो वैल्यू आ जाती है वही क्या आपकी कैपिटल इंप्लॉयड। इसको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट या नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखोगे अगर कैपिटल में लॉसेस को इंक्लूड कर दोगे फिर भी जो वैल्यू आएगी वही क्या है आपकी कैपिटल इंप्लॉयड। कभी कभी आपको एसेट और लाइबिलिटी नहीं देता, कैपिटल और लॉस दे देगा, ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे। सन्ड्री लाइबिलिटीज में चेक करोगे क्या क्या चीजें होती है? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा, इतनी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे आराम से लिख लें। हो गया? हो गया यहां तक? आगे बढ़े हम। चार्ट देख लो, एक चार्ट गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एक चार्ट बनाया मैंने, देखेंगे शायद आपको समझ में आए। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू क्या है? यहां पर गुडविल इक्वल टू क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या है? गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कोई डाउट? फिर सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू क्या है? सुपर प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तीनों मेथड में अगर आप ध्यान दो, यहां पर गुडविल इक्वल क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पर क्या है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहां पर क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कोई दिक्कत? यहां तक पहले आप लिख लीजिए।